हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत के वीर और पांडवों के एकमात्र सेनापति धृष्टद्युम्न के बारे में। धृष्टद्युम्न पांचाल राज द्रुपद का तेजस्वी पुत्र था। द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए राजा द्रुपद ने इसे अग्निकुंड से हवन करवाकर उत्पन्न करवाया था। इसीलिए धृष्टद्युम्न को द्रौपदी का अयोनिजा भाई भी कहा जाता है। दरअसल राजा द्रुपद और द्रोण बचपन के मित्र थे। तब बचपन में द्रुपद ने द्रोण को वचन दिया था कि वह उनको आधा राज्य दे देंगे, और जब बड़े होकर सच में द्रोणाचार्य अपना राज्य लेने के लिए पहुँचे तब राजा द्रुपद ने उनका बहुत ही ज़्यादा अपमान कर दिया, जिसके बाद द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु भी बने थे और गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को हराने का वचन मांगा था। तब पांडवों ने द्रुपद को हरा दिया था, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य ने सारा राज्य न लेकर आधा राज्य अपनी मित्र के खातिर छोड़ दिया था, जिससे क्रोधित होकर द्रुपद ने ऐसा पुत्र प्राप्त करना चाहा जो द्रोणाचार्य को मौत के घाट उतार सके। जिसके चलते राजा द्रुपद ने उपयाज और याज नामक दो ऋषियों से यज्ञ करवाया था, जिसमें से एक तेजस्वी युवा निकला। वह उग्र रंग का था, उसके सिर पर मुकुट उसके शरीर का अनोखा आकर्षण था और उसके हाथों में एक तलवार, एक धनुष और साथ ही कुछ तीर भी थे, और उसी यज्ञ से द्रौपदी का भी जन्म हुआ था। महाभारत के गुप्त अध्याय यानी कि रशिया पर्व के अनुसार धृष्टद्युम्न को शाश्वती से प्यार हो जाता है और उसने उससे शादी भी कर ली थी। उनसे उनके 4 पुत्र थे, क्षत्रधर्मन, क्षत्रवर्मन, क्षत्रंजय और धृष्टकेतु, जिसमें से 3 कुरुक्षेत्र के युद्ध में द्रोणाचार्य द्वारा तथा धृष्टकेतु कर्ण द्वारा मारे गए थे। कौरवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र के मैदान में जो रक्त रंजित युद्ध हुआ, उसमें पांडवों की ओर से धृष्टद्युम्न को मुख्य सेनापति बनाया गया था। वह पांडवों की ओर से एकमात्र सेनापति थे, क्योंकि उन्हें कोई मार ही नहीं पाया था। श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण की एकमात्र कमजोरी अश्वत्थामा को मानते हुए भीम को अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारने का आह्वान किया था, जिससे युधिष्ठिर द्वारा यह कहलवाया जा सके कि अश्वत्थामा मारा गया है। तब जब युधिष्ठिर ने यह कहा कि अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन इंसान नहीं बल्कि हाथी, तब गुरु द्रोण ने अश्वत्थामा मारा गया है यह सुनने के बाद आगे के शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया था। उनके होश वहीं उड़ गए और उन्होंने अपने सभी हथियार वहीं रख दिए थे और एकांत में भगवान का स्मरण करने लगे थे। तब सही मौका देखकर युद्ध के 15वें दिन ने निहत्थे ध्यान में बैठे हुए गुरु द्रोण का सर धड़ से अलग कर दिया था। युद्ध में सभी की मृत्यु हो जाने पर 18वें दिन दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को अपना मुख्य सेनापति बनाया था। तब अश्वत्थामा ने रात के दौरान ही पांडवों के शिविर पर हमला बोल दिया और सभी पांडवों को मारने के इरादों से वह वहां पहुंचा था, लेकिन उन्होंने सभी पांडव पुत्रों को वहां मार दिया। वह धृष्टद्युम्न के पास पहुंचा और कहा, तुमने जैसे मेरे पिता को निशस्त्र अवस्था में मारा था, इसलिए तुम्हारी भी हत्या निशस्त्र अवस्था में ही होगी। इतना कहकर अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न को पीटना शुरू कर दिया और अंत में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महाभारत में कौरवों की ओर से भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अंत में दुर्योधन जैसे कई मुख्य सेनापति बने, लेकिन वहीं पांडव पक्ष की ओर से अकेला धृष्टद्युम्न ही मुख्य सेनापति बना रहा था और पांडवों की कम से कम हानि के लिए उसने मुख्य भूमिका भी निभाई थी। धृष्टद्युम्न और श्री कृष्ण ने मिलकर गुरु द्रोण को मारने की योजना बनाई थी और अन्य कई और भी योजना बनाई थी, जिससे पांडव पक्ष मजबूत स्थिति में बना रहे और युद्ध भी जीत पाए। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें।